चौंक गए। उन्होंने कहा मैं कर दिया, नहीं हुआ तो साफ ऑफ कर दीजिए। फिर जब 30,000 हो गया तो फिर जब बात हुई तो सभा में हमारी तरफ से उनको यही कहा गया, साफ ऑफ कर दीजिए कि हम इसको 50,000 क्रॉस कर जाएंगे 29 में और हमारा रेवेन्यू जो है 1.5 लाख से 3 लाख हो जाएगा। आप हाँ करिए ना, हो जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्यों बता रहा हूँ। जितने भी उद्यमी यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार जब कोई निर्णय करती है और जब कोई एक टारगेट सेट करती है तो बंधुओं को होगा, और यहीं पे आपके और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी खड़ी होती है। और वो क्या है? हम कितने हैं? आपको यदि डिफेंस सेक्टर की बात करूं तो करीब 12,000 MSMEs हैं, 10 से 12,000, जो कि सक्रिय रूप से इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। आपके सामने शायद एक प्रश्न उठेगा कि भाई इस 1.5 लाख से 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू में मेरा क्या, मेरा हिस्सा क्या? चलिए मैं मान लेता हूं कि जो 1.5 लाख का आज बेस लाइन है वहां पर तो MSMEs बधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, सबकी अपनी अपनी जगह बनी हुई है। तो जब हर साल हम 20% बढ़ाएंगे और यदि उस 20% में 20% नए लोग आते हैं तो जो आपका रेवेन्यू आएगा वो 5 से 6,000 करोड़ होगा। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है। तो आप इसको इस नज़र से देखें कि डिफेंस के सेक्टर में मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अभी तक आप नहीं थे डिफेंस में, मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही थी यहाँ पर आपके आने के पहले। तो ये सेक्टर यहाँ नया है। तो आपको मैं कुछ ये बताना चाहता हूँ कि भाई यदि इतना सरल होता तो आप ऑलरेडी आगे होते। घुसना कठिन जरूर है। देयर इज एन एंट्री बैरियर है, लेकिन कौन सा बिजनेस ऐसा है जिसमें कि कोई बैरियर नहीं होते? इसमें थोड़े जाता है। लेकिन हम तो सब MSMEs हैं, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, अपनी कंपनियां चलाते हैं, हम ये जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो मैं संक्षिप्त रूप में कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि ये चैलेंजेस हैं क्या। आप ये मत समझिएगा मेरी बात सुन के कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ, कहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन सच से अवगत ना कराना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। डिफेंस का सेक्टर अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहता है। यदि आपके पास प्रोडक्ट तैयार नहीं है, यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, यदि आपके पास सर्टेन क्वालिटी बनाने की क्षमता नहीं है, तो आप नहीं घुस पाएंगे। इसका माने there is